साथियों नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल। पुनः ग्राम पंचायत झलोखर के दूसरे छोर में जहां पर भीम ताला पड़ता है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तालाब को भीम ताला के रूप में जाना जाता है। क्यों भैया? भीम ताला के रूप में जाना जाता है। उसी जगह पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस मोहाल के, इस पड़ोस के रहने वाले गोटीराम भैया मेरे साथ मौजूद है। गोटीराम साहू जी, नोखे साहू जी मौजूद हैं और पुन्ना भैया जी मौजूद हैं। इन सभी से मैं बात करूंगा जब ये आने वाले समय में पंचायत चुनाव को लेकर आगामी प्रधान का चुनाव करने जाएंगे, प्रधान को वोट देने जाएंगे, तो इनका प्रमुख मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पर ये प्रधान को वोट करेंगे। सबसे पहले मैं गोटीराम भैया से पूछना चाहूंगा कि आप जब प्रधान का चयन करेंगे, किस आधार पर आप वोट करेंगे नए प्रधान? हम वोट इस आधार पे करेंगे जो ये जानवर अन्ना पशु है वो प्रधान व्यवस्था करे, और दूसरी नंबर शमशान घाट के लिए कोई एक जगह चिन्हित करके शमशान घाट बनाया जाए। इनका सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि जो शमशान घाट बनाया जाए चिन्हित करके, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के गरीब वर्ग के लोग हमीरपुर दूर पड़ता है, जा नहीं सकता है, पानी बरसता रहे, बादल आदर में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ कोई जगह चिन्हित करके जो हो वहाँ ये शमशान घाट बना दिया जाए, हम लोग उसी को वोट करेंगे। गरीब हो या अमीर हो, दोनों लोग उस शमशान घाट में अंतिम संस्कार करेंगे, निश्चित रूप से यह तो तय है। इसी तरीके से गोटीराम भैया का कहना है कि ये हमारा प्रमुख मुद्दा है कि इस गांव में जो शमशान घाट का निर्माण करेगा, अंतिम संस्कार के समय जो तमाम कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ती है, उन कठिनाइयों से निजात दिलाने के लिए ग्राम पंचायत एक भूमि का चयन करे और अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट का निर्माण करावे। और कोई ऐसा प्रमुख मुद्दा जो लगता हो ग्राम प्रधान के चुनाव में होना चाहिए? बस यही है कि जो खरंजे रास्ते जो हमारे यहाँ दिक्कत है थोड़ी निकलने की, ये रास्ता ये क्लियर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये रास्ता का थोड़ा सा जिक्र करते जाइए, किसके दरवाजे से किसके दरवाजे? बताओ। ये अरविंद साहू के दरवाजे से और सीधा मिल जाए खिरवा रोड में। इनका कहना है श्री अरविंद साहू के दरवाजे से, ये पीपल के पेड़ से होते हुए खिरवा रोड साइड में एक अच्छा निर्माण हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो गांव के बस्ती के लोग हैं, जानवर चराने जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ नोखेलाल साहू जी मौजूद हैं। मैं इनसे भी ये प्रश्न करूंगा कि आप जब प्रधान का चयन करेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? ये कि रास्ता सही बिल्कुल हार खींचर बिल्कुल बन जाए, बहुत कांटा खूंटी बहुत पड़ती है, बस ये हार खींचर सही रास्ता बन जाए, इनका यह प्रमुख मुद्दा हुई। बस बढ़िया रास्ता चमड़ा चाहिए, बस ये तो बढ़िया रास्ता चमड़ा हो चाहिए, इनका यही काम है। और कोई ऐसा प्रमुख मुद्दा? बताओ। हमारे साथ पुन्ना भैया मौजूद हैं। हाँ बस ये बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के सम्मानित हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूं इनका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा। हाँ बताओ ना, जानवर को हम बता दें आपका जानवर भैया आगे वाले का मुद्दे वाले का बहुत साल लगा सही। ये गांव के लोग हैं, बहुत सीधे और सरल होते हैं। इनको बोलने में संकोच होता है। हम सब लोग इनसे बात करते हैं, इनको बताते हैं कि ये इनका एक अधिकार है, मतदान एक अधिकार, उस मतदान से गांव का प्रधान चयन करेंगे। मेरा ये गांव में सभी के साथ मिलकर वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोग अपने मतदान के अधिकार को समझें। आपसे भी मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ताकत को समझें। एक प्रधान चुनेंगे, वो प्रधान आपके पूरे गांव के विकास को लेकर संकल्प लेगा, विकास करेगा, और आपको कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों वोट दूं। पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा मुद्दा है जो लगता है कि करना चाहिए प्रधान को? क्या आपकी कोई सोच है, कोई मांग है? कुछ नहीं है मांग, अभी इन्होंने सोचा नहीं है। हम किसी और मोड पर तमाम लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल। पुनः गांव के दूसरे छोर में गांव के सम्मानित मतदाताओं के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ रामपाल यादव जी मौजूद हैं। मेरे साथ चतेला वाले लाला के नाम से मशहूर हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। और आप इस समय झलोखर गांव में रहते हैं और हमारे गांव के सम्मानित मतदाता हैं। जब आने वाले समय में पंचायत का इलेक्शन होगा, प्रधान का चुनाव होगा, प्रधान को लेकर हम लोग वोट करेंगे, तो हम किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, हमारा प्रमुख मुद्दा क्या होगा, हमारी अपेक्षा क्या होगी, मांग क्या होगी, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं। आप बताएं कि किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? हम उस मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे कि यहाँ से विद्वान सिंह के ट्यूबवेल तक खप करके जाना पड़ता है। कोई मतदाता जो आता है कोई सुनने वाला नहीं है, और कितने कांटे बिलायतियों के कांटों में गोरुन के घुसते हैं, इंसानों के घुसते हैं, यहाँ से घुस करके हम लोग जाते हैं। इतनी बड़ी मजबूरी, औरतों को लेटरिन में बड़ी परेशानी होती है। सारे लोगों को मोदी जी ने लेटरिन नहीं दिया, किसी किसी के पास नहीं है, यहाँ से घुस करके जाती है। इतनी बड़ी परिस्थिति है
कि कोई छाती फाड़ के रो नहीं सकता मैं। क्या आपके सुलभ शौचालय नहीं दिए गए आप? नहीं दिए गए हैं, किसी किसी के पास नहीं है भाई साहब। ठीक है, भैया का कहना है जो मेरे पीछे ये सीधी सड़क जा रही है, यहाँ गांव के बस्तियों के लोग जब अपने जानवरों को लेकर जाते हैं चराने के लिए, तो वहाँ बड़े बड़े कांटे पड़े होते हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं, तकलीफ दे होते हैं। इनका प्रमुख मुद्दा है कि गांव के विकास को लेकर जो आने वाले समय में जो प्रधान इस सड़क पर, इस रोड पर सीसी रोड का निर्माण करेगा, उसको ये आने वाले समय में उसका चुनाव करेंगे। जय हिंद, जय। मेरे साथ चटेला वाले लाला भी मौजूद हैं, इनसे भी वही प्रश्न करूंगा। बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, आपका और भी क्या अपेक्षा है आने वाले समय में प्रधान को लेकर? हमारा रास्ता बन जाए, पक्के रोड में जुड़ जाए, अन्ना प्रथा बंद हो जाना चाहिए। अन्ना हो सभी चाहे न हो, नहीं बंद हो जाना चाहिए। रोड बन चाहिए। इसके अलावा भी कोई और मुद्दा जो आपको लगता हो जिस पर बात होनी चाहिए? अब क्वेश्चन है साहब, खूब बाल बच्चा है, औरत ही सबको, लड़का बेटियां बहू नातरे हैं, सबको, और कोनो पैसा ही नहीं है। इनका प्रमुख मुद्दा है कि गांव के मोहल्ले की, सबसे ज्यादा इस मोहल्ले में मैंने जिन लोगों से बात की उनकी शिकायत है, उनका कहना है कि मेरे जो हमारे ये रास्ता है ये बहुत परेशान करती है, पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण गाड़ी निकलने में, जानवरों को चलने में और पुरुषों महिलाओं को भी चलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका निदान होना चाहिए। धन्यवाद। इसी प्रकार हम किसी अन्य मंच पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।